नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हमारे साथ हैं श्री पीसी शर्मा जी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं और इस समय महोबा में संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए यहां पर मौजूद हैं। एज ए ऑब्जर्वर शर्मा जी का आगमन हुआ है। शर्मा जी नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आपका महोबा आने का क्या उद्देश्य है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक अभियान चल रहा है कि संगठन सृजन हर जिले में किया जाए और संगठन सृजन में ये पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पूरे देश में हो चुका है और केवल केरल और आसाम दो स्टेट और बचे हुए हैं। उद्देश्य ये है कि इसमें मैं AICC ऑब्जर्वर के रूप में हूँ। सुधांशु त्रिपाठी जी झांसी से, मणिराम कुशवाहा जी झांसी से और पूर्व विधायक राठ से अनुरागी जी, ये पूरी एक टीम बनाई है। इसमें हमने हर ब्लॉक में मीटिंग ली और ब्लॉक अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष से लेके एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता पदाधिकारी उनसे बातचीत की एकांत में 1 to 1 और उनसे ही जानना चाहा कि भाई अध्यक्ष कौन हो जो सबको साथ लेके चल सके, यहाँ सरकार से एडमिनिस्ट्रेशन से मुकाबला कर सके और संगठन को बूथ लेवल तक उसको मजबूत कर सके, क्योंकि 5-6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। उस चुनाव की तैयारी पूरी से हो सके और जो भी कैंडिडेट कांग्रेस के या महागठबंधन के लड़े उनको हम चुनाव में जिता सकें, जिससे उत्तर प्रदेश में सरकार बन सके और सरकार बनने के बाद उसका फ़ायदा दिल्ली में गठबंधन की सरकार बने और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकें। ये पूरा का पूरा एक अभियान है जिसके तहत महोबा में हम लोग आए हुए हैं। शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की स्थिति अगर मानी जाए तो बहुत दयनीय है। 1989 में जहाँ तक मुझे याद आता है, नारायण दत्त तिवारी आपके आखिरी मुख्यमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के। तब से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दोबारा खड़ी नहीं हो पाई है। तो क्या आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि दोबारा आप कांग्रेस को खड़ा करके प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में हैं? एक दूसरा ये कि क्या आप स्वयं ही लड़ेंगे पूरी 400 सीटों पर या किसी के सहारे लड़ेंगे? देखिए, अगर हम देखें तो 2009 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें कांग्रेस की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी और दिल्ली में उस समय UPA की सरकार भी बनी थी। पहली बात तो ये है कि निश्चित तौर पर संगठन कमज़ोर रहा, इसीलिए हम लोगों की ये स्थिति रही। लेकिन अभी जो संगठन सृजन हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ और अभी हम चुनाव लड़े दतिया के, इसमें समाजवादी पार्टी ने भी हमको सपोर्ट किया और जो हमारा संगठन सृजन के बाद जो टीम वहाँ बनी थी उसने जो मुकाबला किया, तो उस दतिया में जो पूर्व गृह मंत्री रहे उनकी पूरी ताकत, मुख्यमंत्री खुद लगे रहे, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सभी मंत्रियों की वहाँ ड्यूटी लगी थी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने जीत गई। तो ये और अभी जो नया सीनियर आया है पूरे देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष की सीट बिहार के अंदर मैं बूथ से लेके पूरा विधानसभा को हार गए। तो ये जो सीनियर सामने आया और जो कुछ भी राहुल गांधी जी ने या जेनजीज ने जो जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि हमारे यहाँ मंत्री इस्तीफा नहीं देते, एक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। भोपाल में भी जो किसानों ने स्वयं, कोई पार्टी नहीं, किसान जो उमड़ के आए वहाँ पे और सरकार को उनकी बातों को मानना पड़ा। तो एक देश के अंदर एक पूरा बदलाव का माहौल है और ये बदलाव का माहौल भी उत्तर प्रदेश में भी होगा। और क्योंकि जंतर मंतर का मामला हो, दतिया के चुनाव का मामला हो,
कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी में सदैव होती हुई जनता दल में राहुल जी के साथ अखिलेश यादव जी भी आए, तो ये मान के चलिए जो अभी सीनियर है उसके हिसाब से दोनों पार्टियों का गठबंधन होगा। तो और ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन होने जा रहा है, अभी तक सीनियर यही है। तो समाजवादी पार्टी आपको कितनी सीटें देगी? इसमें जो भी चर्चा में आ रहा है कि कितनी सीटें मांग रहे हैं आप? 100 से अधिक शायद कांग्रेस पार्टी मांग रही है, तो यहाँ के स्टेट लीडरशिप बताएगी। लेकिन मेरा यहाँ के मामले में कहना है कि समाजवादी पार्टी भी इस ज़िले में 2000 या 2002 के बाद कोई चुनाव जीती नहीं है, इसलिए इस ज़िले में भी और हर ज़िले में एक एक सीट, दो सीट कांग्रेस मिलना चाहिए, जिससे कांग्रेस पार्टी का जो संगठन सृजन हो रहा है इसको और मजबूती मिलेगी अगर हमारा विधायक होगा। और ये मान के लिए जो आज की स्थितियां हैं उसमें कांग्रेस को जितनी भी गठबंधन में सीटें मिलेंगी अधिकतर सीटों पे कांग्रेस जीतेगी। महोबा सीट आपको कांग्रेस को मिलने जा रही है? मैं कह रहा हूँ ना कि क्योंकि समाजवादी पार्टी भी यहाँ नहीं जीती है, मतलब उनका भी ऐसा कोई बेस नहीं है, तो कांग्रेस को यहाँ की सीटें मिलना चाहिए। और इसके लिए जो रिपोर्ट हमें देना है उस रिपोर्ट में मैं अपनी बात कहूँगा। जनाधार बढ़ाने के लिए क्या करने जा रहे हैं आप इस ज़िले में या बुंदेलखंड में? नहीं, जनाधार बढ़ाने के लिए तो अभी एक जो हुआ है कि नए सब ऐसे इसके सेक्रेटरीज मिले हैं, उनको अलग अलग क्षेत्र दिए गए। बुंदेलखंड में भी जो राजस्थान से की नियुक्ति हुई है, तो हम लोग तो एक बेस यहाँ पे खड़ा करेंगे अध्यक्ष के रूप में, फिर वो अपनी कमेटी लेवल पे नीचे जाकर बूथ तक टीम तैयार करेंगे, जिससे कि चुनाव के समय बूथ पे हमारी मजबूती रहे और हम वो वोट डलवा सकें जो कांग्रेस के पक्ष के हैं। बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए क्या इस बीच में 2-3 दिन में आपने कुछ प्रयास किए हैं, कुछ बातचीत किया है अपने कार्यकर्ताओं से? नहीं, ये विषय हमारा नहीं है बुंदेलखंड बनाने का। हमारा विषय तो ये है कि संगठन सृजन हो, अध्यक्ष सबको साथ लेके चल सके वो बने, और उसके बाद अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव के में जो भी स्थिति बनेगी ऑल इंडिया लीडरशिप की दोनों पार्टी वो सब तय करेंगी इसमें क्या करना है, क्या होना चाहिए। तो शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा सुखद रही है और आपकी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कामयाब हो, इस आशा के साथ में महोबा न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। नमस्कार, आप देखते रहिए महोबा न्यूज़।